महला पहला। मारू मीह ना तृप्तिया, अग्गी लहै ना भुख। धन गुरु नानक देव जी महाराज 148 अंक के ऊपर श्लोक उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। महाराज प्रेमा भक्ति वालों के प्रेम को दर्शाते हुए और ये समझ लीजिए कि पूर्ण सर्व समर्पण की भावना को दर्शाते हुए ये दृष्टांत दे रहे हैं। इस श्लोक के अंदर महाराज ने तकरीबन 4 दृष्टांत दिए हैं साध संगत जी। और उसके बाद फिर से महाराज ने फिर जो नाम जपने वालों का कह लो कि एक प्रमाण देते हुए नाम जपने वालों के लिए, नाम जपने वालों को नाम जपने के लिए प्रेरणा देते हुए महाराज ने ये श्लोक का जो कह लो आखिरी बंद उच्चारण किया है। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल महाराज ने पहले भी दिए हैं, आगे भी आएंगे। बात तो ये है कि हम इनमें से अपने आप के ऊपर क्या चीज़ लागू करना चाहते हैं और किस हद तक हम प्रेम के रंग में अपने आप को रंगना चाहते हैं। प्रेम वाहिगुरु जी के साथ, प्रेम परमात्मा के साथ कमाल का प्रेम है साध संगत जी। ना देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना हम लोग पकड़ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते हैं। फिर भी महाराज ऐसे अनदेखे इतने प्यारे प्रेम की बातें गुरबानी में कर रहे हैं और दुनिया भर की संगत जो है गुरबानी पढ़ के अपना लाभ ले रही है। कई ऐसे भी हैं जो गुरबानी के अगेंस्ट भी बोलते हैं और गुरबानी के समझ लो कि निंदा भी करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो गुरुद्वारों के साथ ही निंदा करते हैं। अभी जिनका कोई धर्म ही नहीं है तो उनके साथ आप क्या लड़ोगे या क्या उनको समझाओगे? उनके लिए क्या गुरुद्वारा, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, वो सब एक ही बराबर हैं साध संगत जी। पर आओ बड़े प्यार से समझते हैं। महाराज कहते हैं नानक कै घर केवल नाम। हम सिर्फ नाम की बात करें। आप साध संगत जी, मैं एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ आपको। अगर कहीं पे गोबर हो तो हमको आम तौर पे जो शहरी लोग हैं उनको गोबर की जो बदबू है वो बड़ी अजीब सी लगती है, जबकि गांव वालों को वही खुशबू लगती है। जब तक शाम को वो गोहा इकट्ठा करके ना डाल दें, सूखने के लिए पाथियाँ ना डाल दें, वो उनके लिए खुशबू, उनको बदबू नहीं लगती, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस इनफैक्ट धर्म स्थानों में तो गोबर के थेपलों के जो हैं वो किए जाते हैं, धूप अगरबत्ती की जाती है उनको यूज़ करके। लोगों को मतलब कुछ लोगों के लिए वही गोबर जो है वो बदबू है, कुछ लोगों के लिए वही गोबर जो है साध संगत जी वो खुशबू का कारण बन जाता है, कुछ लोगों के लिए फिर वो वही पूजा का कारण बन जाता है। पर नज़रिया देखने का है साध संगत जी। हम लोग भी प्रेम से गुरबानी के साथ जुड़ने के नज़रिए को देखें। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। मारू मीही ना तृप्तिया। मारू होता है साध संगत जी रेगिस्तान। पहला एग्जाम्पल महाराज दे रहे हैं साध संगत जी। हम सब ने सुना है कि रेगिस्तान जो है वो सूखा रहता है, पानी की किल्लत होती है। एक ऐसा जब रेगिस्तान सुनते हैं तो बस ऐसा लगता, एक दृश्य सामने आ जाता है, रेत ही रेत, रेत ही रेत, चारों तरफ रेत ही रेत। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं मारू मीही ना तृप्तिया। महाराज कहते हैं मारू रेगिस्तान में अगर बारिश आनी शुरू हो जाए साध संगत जी, तो क्या रेत का स्वभाव बदल जाएगा? तो क्या रेगिस्तान समुंदर बन जाएगा? बारिश आ रही है, जितनी मर्जी बारिश हो साध संगत जी, वो सारी की सारी बारिश धरती में चली जाएगी, लेकिन रेत का जो सूखेपन का स्वभाव है वो नहीं बदल सकता है। मी जितना मर्जी पड़ जाए लेकिन मारूथल जो है उसका स्वभाव नहीं बदलता। अग्गी लहै ना भुख। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं साध संगत जी आग का, लक्कड़ का। महाराज कह रहे हैं लकड़ी में आग लगाओ लगाओ लगाओ, लगती चली जाएगी, और लकड़ी डालो फिर आग लग जाएगी, और लकड़ी डालो फिर आग लग जाएगी। क्या लकड़ी की कभी आग की भूख मिटती है क्या? आग अग्गी लहै ना भुख। अग्नि की भूख जो है वो कभी भी नहीं दूर होती। जितना लकड़ आप डाल दोगे अग्नि में, उसने सब कुछ साड़ के रख देना। इतनी भूखी है अग्नि कि लक्कड़ को जलाती रहती है। उसकी सारी रात लक्कड़ डालते रहो। एक तरीके से अग्नि जो है वो मुंह हो गया
और आग जो है वो लक्कड़ जो है वो खाना हो गया। अग्नि के मुंह में जितना मर्जी लक्कड़ का खाना डालते रहो, सारी रात लगी रहेगी, वो बुझेगी नहीं साथ संगत जी, जलती रहेगी जलती रहेगी। आप लक्कड़ डालते जाओ, अग्नि जलती रहेगी, लक्कड़ डालते जाओ, अग्नि जलती रहेगी। महाराज इतना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, नेचुरल बिल्कुल प्रकृति से लिया हुआ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। राजा राज न तृप्तया, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राजे महाराजाओं को राज का लालच होता है। एक देश जीत लिया, एक शहर जीत लिया, दूसरे पे चढ़ाई करो, तीसरे पे चढ़ाई करो, चौथे पे चढ़ाई करो। वो अपने राज से कभी तृप्त नहीं होते, वो अपने राज भाग से कभी भी संतुष्ट नहीं होते, वो अपने राज भाग से कभी भी समझ लो पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई, अब बस यार अब लड़ाई नहीं करनी, बस अब बहुत हो गया, नहीं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं। अब आप सरकारों का ही देख लो, कभी चाइना बॉर्डर पे लगा हुआ है कुछ ना कुछ, कभी पाकिस्तान बॉर्डर पे, कभी बांग्लादेश बॉर्डर पे, कभी इसका बॉर्डर बना लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, ये लगे ही हैं सारे मुल्क। कहीं वो अमेरिका कर रहा है, और उसने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, रशिया यूक्रेन पे चढ़ा हुआ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो राजे हैं ये तृप्त नहीं हो रहे, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इनकी भूख ही नहीं मिटती है। ये तीसरा एग्जाम्पल। फिर महाराज कहते हैं सायर भरे के सुख, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं सायर मतलब हुआ जो समुद्र, ठीक है। महाराज कह रहे हैं समुद्र सायर भरे के सुख। क्या कोई कह सकता है कि समुद्र को किसने भरा है? या ये समझ लीजिए कि समुद्र की जो अगाधता है, उसकी जो इतनी बड़ी, उसकी अंदर डीप कितना है, कितना बड़ा है, क्या उसको कोई आज तक कोई नाप सका है या तोल सका है? या उसको कुछ भी ऐसी कोई चीज़ उसको ख़त्म कर सकती है? महाराज कह रहे हैं सायर भरे के सुख। अर्थ बन जाता है कि सुख मतलब कौन सा सूखापन समुंदर को सुखा देगा। कौन सी रेत लेके आएंगे कि समुंदर जो है सूखता चला जाएगा? सूखता नहीं हो सकता साथ संगत जी। समुद्र का स्वभाव है गीले रहना, रेत भले जितनी मर्जी डाल लो, या कौन सा सूखा मटेरियल डालोगे कि समुंदर सूख जाएगा, पानी फिर आ जाएगा, फिर कहीं सुनामी आ जाएगी, फिर पानी आ गया, फिर चढ़ के आ गया, फिर बाढ़ आ गई, फिर ये बस ये जितना प्रकृति के साथ हम खेल खेलेंगे प्रकृति उतना हमें नचाएगी। ये 4 एग्जाम्पल दिए साथ संगत जी महाराज ने। अब आखिरी पंक्ति में श्लोक की महाराज कह रहे हैं नानक सच्चे नाम की केती पुच्छा पुछ। महाराज कह रहे हैं भाई ऐसे एग्जाम्पलों से मेरे को ये समझ आता है कि अगर उनका स्वभाव नहीं बदलता, मैं नाम से कैसे अपने आप को हटा लूँ? मैं नाम के बारे में पूछता ही रहूँ, मेरी नाम के साथ प्रीति ऐसी लगी, सच्चे नाम की केती पुच्छा पुछ। भाई मेरी नाम के साथ ऐसी प्रीति लगी हुई है, मैं नाम के बारे में मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैं बार बार पूछता रहता हूँ। मेरी इच्छा ही यही है, पूछ कर देखे, मैंने बार बार यही चाह मेरे मन में लगी हुई है साध संगत जी कि मैं नाम जपता रहूँ, जपता रहूँ, जपता रहूँ, जपता रहूँ। ऐसी मेरे को भूख लगी हुई है। इसी बाबत साध संगत जी महाराज ने और पंक्तियां भी उच्चारण की। जपजी साहिब में पंक्ति आती है इक दू जी भौ लख हो हे, लख हो वह लख 20। भाई 1 जीव 2 जीव, मेरे को लाख जीव दे दो, लाख के ऊपर लाख दे दो, लेकिन मैं सबके साथ सिर्फ और सिर्फ सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करूँगा। मेरे को और कोई भूख नहीं, कोई इच्छा नहीं। ऐसे ही पंक्ति आती है साध संगत जी माधो जल की प्यास ना जाए। भाई इतनी प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी है जैसे मछली को लगी होती है मरने के बाद भी। साध संगत जी आगे पंक्ति आएगी शब्द के अंदर कि मछली को साध संगत जी मछुआरा पकड़ के ले आता है, मछली को काट दिया जाता है, उसकी सब्जी बना ली जाती है या वो खाई जाती है, लेकिन मछली का पानी के साथ इतना प्यार है कि मरने के बाद भी, पेट में जाने के बाद भी आप आम नोट करोगे जब मच्छी खाई जाएगी ना तो प्यास ज़्यादा लगेगी। क्योंकि आप चिकन खा लो, मच्छी खा लो, चिकन खाने और मच्छी खाने में पानी का अंतर है। मच्छी खाने के बाद प्यास ज़्यादा लगती है। वो प्यास इसलिए क्योंकि वो मरी हुई, कटी हुई, जली हुई, भुनी हुई
वो मच्छी जो पेट में भी चली गई, उसकी प्यास, उसका प्रेम उसके पानी के साथ इतना ज़्यादा है कि वो मरने के बाद भी, कटने पिटने के बाद भी पानी से अपना नाता नहीं तोड़ पाती और हमें प्यास लगाती है। जितनी मर्जी मच्छी खाओ, जितनी ज़्यादा मच्छी खाता है इंसान उतनी ज़्यादा प्यास लगती है। माधो जल की प्यास ना जाए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे के साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं, महाराज कृपा करके समझा रहे हैं कि महाराज प्रेमा भक्ति की बात को समझाने की जो है एक ताकीद दे रहे हैं साथ संगत जी। ये एक ऐसी राह है, एक ऐसा रास्ता है साथ संगत जी, जिसमें ना तो कोई साइन बोर्ड है, ना ही कोई आपको सड़क पक्की मिलेगी, मिल गई तो बहुत मिल गई, नहीं तो कच्ची सड़क है और इसमें कांटे ही कांटे हैं, फूल कम हैं, रास्ता बहुत खने हो तिखी वालों हो निक्की, बहुत मुश्किल है साथ संगत जी। खास तौर पे जब कोई साधु महात्मा की संगत हो जाए, क्योंकि साधु महात्मा हमें आने वाली मुश्किलों से बचाता ही बचाता है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो परोपकार की वृत्ति भूलते नहीं हैं और वो बचाते ही हैं। पर हम लोग मूर्ख हैं जो समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं साथ संगत जी। तो गुरु महाराज मेहर करे, हम सबको ऐसी प्रेम, ऐसा प्यार बख्शे गुरबाणी के साथ, नाम के साथ, जैसा महाराज ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। मारूथ हल्का प्यार है रेत का साथ संगत जी, अग्नि का जो महाराज ने एग्जाम्पल दिया, राजे को अपनी संपत्ति से होता है। जैसे कि समुद्र को अंदर पानी की इतनी गहराई है कि उसको कोई सूखा नहीं कर सकता। कोई भी काम हमें डोले ना, हमें डुलवाए ना, बस हम महाराज के चरणों के साथ जुड़े रहे और महाराज का हाथ हमारे सिर पे रहे, ये महाराज से मांगना है। महाराज अपना नाम देवो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो, बस हमें यही चाव लगा रहे, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते रहना है।